यह घटना राजस्थान के जिले डूंगरपुर के एक गांव रास्तापाल की है। सन 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को आज़ाद करने की घोषणा हो चुकी थी। भारत की छोटी बड़ी रियासतों के प्रमुखों में बेचैनी थी। उनके हाथों से शासन की बागडोर जो छीनने वाली थी, लेकिन वह अब भी जनता का खून चूसने पर तुले हुए थे। राजस्थान की रियासतें भी इससे अछूती न थीं। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या आदि कुछ राष्ट्रभक्तों ने सेवा संघ की स्थापना की थी। इसी संस्था के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना भरने हेतु अनेक पाठशालाएं खोली गई थीं। राज्य सरकार इन पाठशालाओं को बंद करने पर तुली हुई थी। डूंगरपुर जिले का एक गांव रास्तापाल गांव में सेवा संघ द्वारा संचालित एक प्राथमिक पाठशाला थी। इसमें पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाता था। थोड़ी ही दूर पर भीलों की एक बस्ती थी। 19 जून गुरुवार का दिन था। पाठशाला के पास राज्य पुलिस की एक जीप आकर रुकती है। उसमें से कुछ सिपाही उतरते हैं। एक सिपाही अपने बूटों की खट खट से पाठशाला की शांति भंग करते हुए मुख्य अध्यापक के पास पहुंचा और बोला, मास्टर जी, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। पुलिस के सिपाही को पाठशाला में आते हुए देखकर सभी अध्यापक चौकन्ने हो गए। मुख्य अध्यापक के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं उभरी। उन्होंने एक अध्यापक सेंगा भाई को संकेत से बुलाकर अपने साथ ले लिया। भवन मालिक नाना भाई खांट जी ने देखा कि पुलिस की जीप आई है तो वह भी उनके साथ साथ चल दिए। वह तीनों जीप के पास आए। डूंगरपुर का मजिस्ट्रेट जीप के बाहर खड़ा हुआ था। उसने अध्यापकों को देखते ही आदेश दिया, कल से ये पाठशाला नहीं लगेगी। तुम लोग सरकार के खिलाफ छात्रों के दिमाग में जहर घोलते हो। इस पाठशाला को तुरंत बंद कर इसकी चाबी हमारे हवाले कर दो। सेंगा भाई जी को छात्र बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिवीरों की कहानियाँ सुना सुनाकर छात्रों में साहस और बलिदान की भावना भर रहे थे। इसकी सूचना सरकार को लग चुकी थी। यही कारण था कि डूंगरपुर का मजिस्ट्रेट पाठशाला बंद करने का आदेश देने स्वयं आधमका। मजिस्ट्रेट का आदेश सुनकर मुख्याध्यापक को कुछ कहते न बना। घबराहट के कारण उनके चेहरे से पसीना छूटने लगा। तभी सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया, पाठशाला के हम मालिक नहीं हैं, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, इसलिए पाठशाला बंद करना हमारे अधिकार में नहीं है। इस उत्तर से मजिस्ट्रेट बौखला उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, बांध दो इस पागल आदमी को जीप के पीछे। एक सिपाही सेंगा भाई की ओर बढ़ा ही था कि नाना भाई खांट जी से चुप न रह गया। वह उलटकर सिपाही पर बरस पड़े, खबरदार अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो इस भवन का मालिक मैं हूँ और मैं किसी भी हालत में चाबी। नाना भाई की बात पूरी होती उससे पहले ही सिपाहियों ने बंदूक की मूठ से नाना भाई के सर पर इतने प्रहार किए कि वह खून से लथपथ बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सेंगा भाई ने नाना भाई को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें दो सिपाहियों द्वारा पकड़कर जीप के पीछे रस्सी से बांधा जाने लगा। यह दृश्य पाठशाला के अध्यापक, छात्र व बस्ती के सभी लोग देख रहे थे, लेकिन घटनास्थल पर आने का किसी को साहस नहीं था। तभी एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई दौड़कर जीप के आगे आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ फैलाकर जीप का रास्ता रोक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मास्टर जी को छोड़ दो, मास्टर जी को छोड़ दो, मैं जीते जी इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। एक सिपाही ने कालीबाई को 2 थप्पड़ मारे और जीप के आगे से खदेड़कर अलग हटा दिया। बालिका थप्पड़ खाकर भी डरी नहीं। वह तुरंत दौड़ी और पाठशाला के आंगन में पड़ी दरांती को उठा लाई। उसने फुर्ती से जीप के पीछे बंधे मास्टर जी की रस्सी दरांती से काट दी। मास्टर जी तो मुक्त हो गए, लेकिन मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और कालीबाई पर गोली चला दी। कालीबाई का कोमल शरीर गोलियों की मार सहन न कर पाया। घायल अवस्था में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ी। स्कूल के नज़दीक ही भीलों की बस्ती थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी ने मारू ढोल बजा दिया, यानी युद्ध वाद्य। बस्ती से भील लोग भी दौड़कर घटनास्थल पर आ गए। कालीबाई व नाना भाई कांट जी को खून से लथपथ देख लोग उत्तेजित हो गए और बहुत ज़्यादा भड़क गए। भीड़ ने जीप को चारों ओर से घेर लिया। मजिस्ट्रेट को अपने दल के साथ भागकर जान बचानी पड़ी। कालीबाई ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। छोटी सी बालिका ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध साहस का परिचय देकर उस क्षेत्र के लोगों में नई चेतना जागृत कर दी। कालीबाई के बलिदान का समाचार बिजली की तरह आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। जिसने सुना वही अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते अथाह जनसमूह इकट्ठा हो गया। कालीबाई के शव को फूलों से सुसज्जित कर शव यात्रा निकाली गई। कालीबाई जिंदाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद के नारों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया।
2 माह बाद ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन डूंगरपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 को ही हो पाया।